जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूं जो कि ये सबकी समस्या है। आप भी इस समस्या से गुजर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस समस्या से गुजर रहे हैं और बहुत ऐसे हैं जिसको इस वीडियो से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी अभी इंटर का एग्जाम दिया है और अभी रिजल्ट आएगा, फिर उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। तो कोई बीए करेगा, बीकॉम करेगा, कोई बीएससी करेगा, तो किस स्ट्रीम से, किस सब्जेक्ट से उसको करना है ये पहले से ध्यान रखें। अगर कोई उनको बताने वाला नहीं है तो ये वीडियो मेरा जरूर पूरा देखिएगा। और जो बच्चे ऐसे हैं जो इंटर पास हो चुके हैं या इंटर पास होने वाले हैं, जिनको अभी ग्रेजुएशन करना है, उन तक ये वीडियो मेरा पहुंचाइएगा जरूर। क्योंकि होता क्या है कि जब आप शिक्षक बनने की सोचते हैं, भाई अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो जाहिर बात है पहले से ही डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस पीसीएस का सपना देख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इंटर तक पास कर जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है। और जब वो कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए तो उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है। ज्यादती क्या होती है कि डिग्री कॉलेज के जो शिक्षक होते हैं, जो डिग्री कॉलेज के मैनेजर होते हैं या मैनेजमेंट होता है, वहां पर उनको अपनी सीट भरने से मतलब होता है। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलना चाहिए जिसके जिसके आपके अच्छे नंबर मिले और जिसका आपको आगे बेनिफिट मिले, इसकी कोई चिंता नहीं होती। कॉलेज में जाएंगे और जल्दी जल्दी आप समझिएगा कि कुछ इस तरीके से आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर फॉर्म मिलेगा और भीड़ में आपको ये तक सोचने का मौका नहीं दिया जाता है कि आप अपने फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट रखेंगे। वहां जल्दी जल्दी पकड़ाया जाता है कि तो कभी हिंदी के साथ में समाज शास्त्र डाल दिया जाता है ना, सोशोलॉजी ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, फिलॉसफी ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, है ना, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट आपको दिला दिए जाते हैं। यही स्थिति साइंस ग्रुप में भी होती है और बीकॉम का तो आपको पता ही है पेट है कि बीकॉम में यही सब्जेक्ट आपको चलते हैं कॉमर्स में। अब यहाँ पर जब आर्ट साइड वाला बच्चा होता है जो बीए करने जाता है, उसको एलटी ग्रेड में अगर वो परीक्षा देने जाने वाला है या गलती से उसको लगा कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा कैरियर के लिए सोचना है, अब मुझे बीए मेरा हो रहा है और बीए के बाद मुझे बीएड करना है और शिक्षक बनना है, तो टीजीटी में अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, जैसे बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जिनका हिंदी के साथ में संस्कृत है। अगर आपने मेरे समय में तो ये था कि अगर आपने बीए कर लिया है और साथ में संस्कृत से किया है तो सारे बच्चे टीजीटी हो चुके हैं, टीजीटी में हो चुके हैं। कुछ बच्चे तो जो है पीजीटी सिलेक्ट हो चुके हैं, टीचर बनकर के आराम से नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आप एलटी ग्रेड का मतलब अगर आप राजकीय इंटर कॉलेज में जाना चाहते हैं और अगर आप सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में जाना चाहते हैं टीचर बनकर के 6 to 10 पढ़ाने के लिए, तो ध्यान रखना है जब बीए करने जाएं ये जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने जाएं उस समय पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है और किस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए जरूरी है। तो ध्यान रखना है, जो साथी समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के साथ में वो बीए करते हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या ये होती है, क्योंकि वहां पर बड़े अटपटे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। जैसे आप सोशल साइंस के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए आपके 4 सब्जेक्ट में 2 पेयर होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी के साथ में, पॉलिटिकल साइंस के साथ में कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और ग्रेजुएशन में कितने कौन से ईयर तक आपको करना चाहिए, कौन से पेयर में होना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो ध्यान रखना है, अब अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं बीए का, छोटी छोटी बच्चियां होती है जैसे इंटर पास करती हैं, मान लो गार्जियन साथ में नहीं जाता है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मैडमें बैठ करके उनको बस ये कहती हैं कि जल्दी फॉर्म भर दो, जल्दी फॉर्म भर दो, बस यही सीटें हैं। इनको टारगेट होता है कि आपको जितनी सीटें हमारे कॉलेज में हैं ये सारे सब्जेक्ट की सीटें आपको भरनी है। इन बच्चियों को कुछ नहीं पता होता है और फॉर्म भर देती हैं, बाद में बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे लाइन लगा करके बहुत सारे इंटर पास बच्चे अभी फिर जाएंगे और जब जाएंगे तो फिर उनके साथ भी यही समस्या होगी। तो मेरे जितने भी ऐसे साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और लगता है कि हाँ इन बच्चियों की हेल्प होनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए बताते हैं। देखिए अगर आप जो है कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं, अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अनुरूप आप काम करना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से आपके जो है वो है जहां पर आप नौकरी कर सकते हैं। एक तो सहायता प्राप्त विद्यालय है, बहुत सारे इंटर कॉलेज है ना, जिसकी परीक्षा होती है उसको टीजीटी के नाम से जानी जाती है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब बीएड के साथ में अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो पूरे चांस कौन कौन से रहेंगे, पूरे भारत में कौन कौन सी नौकरियां आपके लिए आती हैं उनको सबको देख लीजिए। एक तो सहायता प्राप्त विद्यालय में आती है, फिर एक राजकीय विद्यालय में आती है। राजकीय विद्यालय में इसे एलटी के रूप में कहते हैं, लाइसेंसिव टीचर कहते हैं ना, लाइसेंस धारी, बीएड का लाइसेंस है इसके पास में, और ये राजकीय
विद्यालय में, राजकीय इंटर कॉलेज में, है ना, जिसे आप जीआईसी कहते हैं। जीआईसी गर्ल्स जीआईसी भी होता है और जो है जीजीआईसी भी होता है और जीआईसी भी होता है, मतलब लड़कों के और लड़कियों के लिए अलग अलग कॉलेज होते हैं। वहां पर आप कक्षा 10 तक, मतलब 6 से लेकर के 10 क्लास तक के पढ़ाने के लिए आपको नौकरी मिल सकती है। इसकी भी वैकेंसी अभी आई है और इसका पेपर होने वाला है। फिर केंद्रीय विद्यालय में भी होता है, केंद्रीय विद्यालय में भी टीजीटी और पीजीटी दोनों होता है, लेकिन टीजीटी में सेम क्वालिफिकेशन यही होती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां भी होता है। बस एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर 50% बीए में जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर 50% जरूरी हो जाता है कि आपका ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय के बाद में फिर एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, जेएनवी जिसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एनवीएस, इसको एक समिति होती है, नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस, वो कराती है जवाहर नवोदय विद्यालय की आवासीय होते हैं। तो यहीं पर रह करके बच्चा खाता पीता और यही नौकरी करता है और वहीं जाकर के पढ़ाना होता है। तो इन टीचर्स की भी भर्ती होती है टीजीटी के रूप में। उसके अलावा भी एक टीजीटी होता है रेलवे भर्ती बोर्ड, मतलब रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वहां पर रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए रेलवे के अलग से इंटर कॉलेज होते हैं, उनमें पढ़ाने के लिए भी टीजीटी होता है। और अलग से अलग अलग स्टेट कराते हैं, चाहे वो दिल्ली हो जाए, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, वो सब इंटर कॉलेज की भर्ती कराते हैं। और सब में लगभग लगभग ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी होता है, क्योंकि आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आप किसी भी स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब इनको ध्यान रखना। अभी जो हाल ही में आपको एक सूचना दी गई कि एक जीआईसी की, जो जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती और एलटी ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और जिसकी संख्या आपको पता ही है, लगभग 9043 वैकेंसी से अधिक वैकेंसी आने वाली है। और इसमें बहुत अच्छा चांस है जिन बच्चों का बीए में और बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो उनसे छात्र हैं जो इस समय पर टीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा को दे सकते हैं। या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या है जो थोड़ी सी चेंज हुई है, तो बहुत इत्मीनान से इसको देख लीजिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने को मिलेगा, क्योंकि फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। किस विषय के टीचर बनना है आपको और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए, अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब कि जो बच्चे आर्ट साइड लेते हैं और बीए करते हैं, तो बड़ी एक समस्या होती है कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर के हम बन सकते हैं। तो आप सामाजिक विज्ञान से कर सकते हैं, और सामाजिक विज्ञान वाले बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो इतिहास से, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट दिखा देता हूं कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास में इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र है। इन 4 विषय से कोई भी 2 विषय आपके क्या होने चाहिए, ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 2 विषय से स्नातक होना चाहिए, और सेकेंड ईयर तक ही जरूरी है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि सर सेकेंड ईयर में होना चाहिए, मेरा फाइनल में तो है नहीं, मैं क्या करूं। बहुत इत्मीनान से समझिएगा, सिर्फ सेकेंड ईयर तक आपके पास में इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए हिंदी के साथ में आपने 2 सब्जेक्ट लिया, और लास्ट में कभी कभी जो है डिग्री कॉलेज के टीचर क्या कहते हैं कि देखो एक भाषा ले लो और एक सब्जेक्ट ले लो। तो अब आपके पास समस्या हो जाती है किसको छोड़ें किसको रखें, और कोई बताने वाला वहां नहीं होता है। और जब बताने वाला नहीं होता तो बड़ी समस्या होती है। हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी इस तरह की। जो बच्चे इंटर पास करके आते हैं और कॉलेज में ये सब्जेक्ट होते हुए भी सीट फुल हो जाती है, तो कहते हैं देखो इसमें से एक सब्जेक्ट ही मिलेगा। एक या तो आपका शिक्षा शास्त्र कर देते हैं, या तो आपका दर्शन शास्त्र कर देते हैं, या तो आपका समाज शास्त्र कर देते हैं, मतलब सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है और फिलॉसफी है, ये डाल दिया तो आपका क्या सब्जेक्ट, क्या कॉम्बिनेशन क्या हो गया, खराब हो गया। और ये उस समय समझ में नहीं आता। आपने कहा कि चलो ठीक है सर, एक इतिहास ले लिया, एक इंग्लिश ले लिया और एक सोशियोलॉजी ले लिया। सोशियोलॉजी से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एजुकेशन से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बीए करे बैठे हुए हैं। अब उनके लिए बीएड भी उन्होंने कर लिया, उनको ये भी कोई नहीं बताया कि भैया देखो बीएड कर लोगे तो टीजीटी नहीं दे पाओगे। उनके समय, इस समय पर बहुत समस्या आ रही। इस समय पर वो सोचे टीजीटी दे सकते हैं, इतने अच्छे चांस हैं, लेकिन नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। वो अब क्या है कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद में आप आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हो ना। आईएएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, आरओ बन सकते हो, लोअर बन सकते हो। तो सारी सब्जेक्ट, सारे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना टीजीटी नहीं हो सकता आपका। टीजीटी और एलटी में परीक्षा नहीं दे सकते हो। तो कम से कम आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रखिएगा कि आप आगे आने वाले उसमें आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर जो नियमावली चेंज हुई थी, सामाजिक सहायक अध्यापक पुरुष और महिला सामाजिक विज्ञान के लिए, तो यहाँ पर स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि थी ना। अब यहाँ पर समकक्ष जो उपाधि थी ना, समकक्ष वाली कहानी खत्म कर दी है। अब यहाँ पर बीएड एकदम स्पष्ट कर दिया है, स्नातक प्लस बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी का। सबसे बड़ी समस्या हिंदी में भी होती है। अब हिंदी अगर आपके पास में है और आपने लास्ट तक, मतलब इन सब्जेक्ट के साथ में हिंदी को अंत तक पढ़ लिया, अब आपके पास अगर संस्कृत नहीं है
तो संस्कृत नहीं है तो भी आप समस्या में खड़े हो जाएंगे, तो भी आप टीजीटी नहीं दे पाएंगे। पीजीटी तो अभी तक दे सकते थे, लेकिन अब बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, तो हिंदी के साथ बीएड होना चाहिए, तब पीजीटी दे सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी के टीजीटी बनना चाहते हैं तो उसके लिए संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए। अब संस्कृत के लिए बताया गया कि भैया हिंदी और संस्कृत आपके होने चाहिए, लेकिन क्या है, हिंदी विषय के साथ स्नातक प्लस इंटरमीडिएट में एक विषय संस्कृत होना चाहिए। अब इसमें बीए की जरूरत नहीं है कि आप बीए में अगर संस्कृत है आपका तो ही आप कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में भी आपने संस्कृत ले रखा है तो भी आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं। या फिर अलग से बहुत सारे बच्चे करते हैं कि हम हिंदी तो कर लिया है बीए, लेकिन सर अब क्या करें, क्योंकि टीजीटी देना है, तो आप संस्कृत से अलग से करते हैं। तो उच्च सांस्कृतिक शिक्षा परिषद के द्वारा उत्तर मध्यमा परीक्षा पास की होती तो भी आप कर सकते हैं, और साथ में बीएड होना चाहिए। तो साथ में आपने हिंदी कर लिया है तो हिंदी के साथ आप क्या करते हैं, संस्कृत तो आप कहीं भी किसी कॉलेज से आप जो है जा करके आप उत्तर मध्यमा परीक्षा पास कर लेते हैं और साथ में बीएड कर लेते हैं। तो हिंदी के भी बहुत अच्छे चांस होते हैं, और सबसे ज़्यादा विषय सामाजिक विज्ञान और हिंदी के ही होते हैं, क्योंकि हिंदी हर कॉलेज में होती है, सामाजिक विज्ञान सब कॉलेज में होता है, ठीक है ना। उसके बाद में और कौन कौन से विषय होते हैं जहाँ पर समस्या होती है, ये भी देखिए नियमावली में चेंज हुआ है, इसमें भी वही चीज हटा दी गई और एकदम लिखा हुआ है एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, अर्थात इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, ठीक ना। तो हिंदी के टीचर बन जाएंगे आप। अगले टीचर की तो है कंप्यूटर टीचर। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कंप्यूटर टीचर के कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपने इसमें इन सब्जेक्ट से बीटेक किया है, बीई किया है प्लस बीएड किया है, अथवा कंप्यूटर विज्ञान से स्नातक है और बीएड है, इस तरह कोर्स के साथ में स्नातक की उपाधि है प्लस बीएड है, तो आप इनको जो है बहुत अच्छे से दे सकते हैं। देखिए बीएड सब में कंपलसरी है, और साथ में बीटेक वाले भी कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, बीई वाले बन सकते हैं, कंप्यूटर विज्ञान वाले बन सकते हैं, और इस तरह कोर्स वाले भी टीचर बन सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि इस समय पर कंप्यूटर लगभग हर एक स्कूल कॉलेज में हो चुका है। उसके बाद बात आती है, ये नियमावली है, इसमें एकदम ओरिजिनल चीज रखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कई सब्जेक्ट है, जैसे अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, फारसी, अरबी और अन्य भाषाएं हो गई, गणित, कृषि, वाणिज्य, कला, सिलाई, गृह विज्ञान, उद्यान कर्म और सैन्य विज्ञान। ये मैं आपको टीजीटी की बात बता रहा हूँ, पीजीटी ना समझिएगा, ठीक है ना। तो ये टीजीटी की बात बता रहा हूँ। तो टीजीटी में इन सब में क्या जरूरत है, इन सब में इन्हीं सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएट मतलब जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट। अगर संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो संस्कृत में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक ना, स्नातक संस्कृत से होना चाहिए। वैसे ही अंग्रेजी में स्नातक, उर्दू में स्नातक, अगर किसी भी एक सब्जेक्ट से आप स्नातक होते हैं, वाणिज्य में स्नातक, तो आपके साथ में वाणिज्य स्नातक के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर रहना है कि हम प्रत्येक विषय में, इसमें किसी भी एक विषय के साथ अगर हम ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड हैं तो हम लोग टीजीटी बहुत आराम से दे सकते हैं, उस सब्जेक्ट के टीचर हम बन सकते हैं। करते हैं संस्कृत विषय में भी कोई आवश्यकता नहीं है, और संस्कृत विषय के साथ आप ग्रेजुएशन है और आपका बीएड है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जीव विज्ञान की, अब जीव विज्ञान में आप बायोलॉजी के टीचर कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ शैक्षिक योग्यता, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन जो है किसी भी विश्वविद्यालय से, जंतु विज्ञान से और वनस्पति विज्ञान से, ठीक ना, स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। बस ये दो क्वालिटी ही हैं, एक तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और दूसरा बीएड होना चाहिए। अब जीव विज्ञान के टीचर बनने के लिए आपको जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से आप अगर ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड है तो आप जीव विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि विज्ञान से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सिर्फ विज्ञान से, तो सिर्फ विज्ञान के टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो जरा देख लेते हैं। वैसे विज्ञान के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर आप विज्ञान से बनना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से स्नातक है और साथ में बीएड है। समझिएगा कि साइंस पढ़ने के बाद अगर आपको बहुत बड़ा एम नहीं है कि हम जो है कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट लेकर के आगे कुछ करना चाहते हैं, तो आप टीजीटी का सपना दे सकते हैं। और टीजीटी विज्ञान टीचर के लिए आपके पास में भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के साथ में बीएड अगर आपका है तो आप आराम से
टीजीटी एग्जाम दे सकते हैं और भविष्य अपना बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि सर मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आपको प्रॉपर जानकारी आपको दे देंगे। और ये जो चेंज नियमावली है, ये नियमावली हमारे लक्ष्य लर्निंग ऐप पर या लक्ष्य जीएस क्रैकर पर और या लक्ष्य आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगी। तो सारे साथी, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें हर हाल में जो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना है, तो आप इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटर पास भटकते हैं, आप उसको भी बताइएगा और खुद भी आप टीजीटी पीजी की परीक्षा दे करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।